को मेरा प्रणाम। हरिओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नम्र निवेदन एक आपसे, कैमरा ऑन कर लें, दरबार को सजाएं अपनी उपस्थिति से। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है सबको देख करके। ब्यूटीफुल। फॉलो करते हैं। आज ईश्वर कृपा है, भजन बड़ा सटीक था। सबको काउंटर्स मिले हैं, माला मिली है। क्या था भजन में? चलते फिरते भी तेरा नाम। अब तो बस जीवन के जो श्वासें बची हैं, वो हर श्वास में क्या निकले है? उसका नाम निकले ना। सबके नाम निकले अब तक, दुनिया वालों के। बेटे का नाम, बेटी का नाम, मित्र का नाम, रिश्तेदारों के नाम, सबको याद करते थे। अभी सिर्फ किसको याद करना है? मालिक तेरे को। क्यों? जैसा अभ्यास सारा जीवन रहता है, भजन में आया कि मरने के समय भी तेरा नाम मेरी जुबान पर, तो वो कब होगा? हमारे एक गुरुदेव कहा करते थे, जिस चीज का अभ्यास सारा दिन होगा, अंत वेले वही आएगा सामने, वही निकलेगा स्वतः। जैसे जो चीज खाई होती है, डकार लेते हो तो वैसी ही स्मेल आती है उसमें से, है ना ये बात? इस बात का आज पक्का मन बना ले कि अब जीवन का एकमात्र अगर कोई कर्म मेरे लिए बाकी है तो कौन सा है? बस तेरा नाम, तेरा नाम। एक तेरा नाम ही तो सच है, बाकी तो सब क्या है? मिथ्या संसार है। उसको सुन करके घबराने की, कोई संशय लेने की जरूरत नहीं है कि मिथ्या है। उसको छोड़ो एक तरफ, वो अपने आप चलता रहेगा। अब हमारे को तो होमवर्क जो मिला है वो एक ही है, वही अब हमारा जीवन। उसके अलावा बाकी अब हमें दाएं बाएं कुछ मुड़ के देखने की गुंजाइश भी नहीं है। कोई कहे कर लेंगे, कब कर लेंगे? कल तो कभी आती नहीं। दिन तो सिर्फ आज का ही होता है, आज का और अभी का, इसी मोमेंट। बस एक भाव और रखना चाहते थे हम आपसे। हमने सबको कैमरा ऑन करने के लिए जरूर कहा। कभी किसी का शरीर अस्वस्थ है या थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं आप कैमरा ऑन करने से, तो आप उसमें रिलैक्स्ड फील करिए। आपके लिए छूट है, बंधन नहीं बनाना इस चीज से। चलिए वाणी शुरू करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, अपनी भूल का पता लग जाए तो अभूल हो जाएंगे। अच्छा, अब हमें लगता है कभी कभी आपसे भी बात करें, आपका व्यू लें। जैसे यहाँ पे गुरु ने कहा कि अपनी भूल का पता लग जाए तो अभूल हो जाए। आपसे हम पूछें कि अपनी भूल कौन सी, तो न जाने हमारा ध्यान कौन सी भूल पर चला जाए। क्योंकि विकारों से, कमियों से तो हर इंसान भरा ही होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ये सब चलता ही है। राग, द्वेष, ठीक है, इसी में से तो चलते आए अनंत जन्म से। पर अभी आज हमको, जब हम देख रहे थे इस वाणी को, तो हमें लगा कि अपनी भूल, अब जो बेसिक भूल है वो कौन सी है, जिसकी वजह से ये सारी कमियां हमारी, सारे विकार है। मूल जड़ भूल की क्या है? हमने अपने को क्या माना? शरीर माना। बस ये जो गलती हमसे हो रही है, देखो ये सूक्ष्म पॉइंट है। हमने जब इस वचन को पढ़ा तो अपने आप अंदर में ये चीज आई कि अपनी भूल का पता लग जाए तो अभूल हो जाएंगे। अभूल क्या है? हमारी वो आत्म स्थिति, जिसमें आने के बाद फिर कभी भूल होगी नहीं। क्योंकि सारी गलतियां, सारी भूलें, सारी कमियां, सारे विकार इस देह अध्यास, इस देह अभिमान के कारण ही तो आते हैं।
मैं हूं तो मेरा है, मैं हूं तो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा कैसे हूं? मैं इस शरीर को जानने वाला। दो चीजें होती हैं, एक जिसको जाना जाता है, एक जो जानता है। यही तो दोनों चीजें बैठी हैं। जब हम कहते हैं मेरा शरीर, तो मैंने इस शरीर को जाना होगा, तभी तो हम बोलेंगे। जैसे ना, ऐसे देखो, बिल्कुल छोटी तरह से चलते हैं, छोटे बच्चे की तरह से। जब हम कहते हैं मेरा घर, तो मैंने घर को जाना ना, मैंने उंगली करके किसी को बताया ये मेरा घर, तो मैंने जाना कि वो मेरा घर, तो मैं जानने वाला अलग हो गया। ऐसे ही गुरु क्या कह रहे हैं कि तुम अपनी भूल को मिटाओ। कौन सी भूल? कि तू ये जो शरीर है, इसको तो तू जान रहा है, और जिस चीज को हम जानते हैं वो एक मात्र दृश्य होता है, ऐसे पकड़। और जो जानने वाला होता है वो देखने वाला होता है, दृष्टा होता है। वो पॉइंट तो ये सूक्ष्म लगेगा, हमेशा ही लगेगा, जब तक अपने से हम विचार नहीं करें। तभी बहुत बार ये बात चली है, क्या करो? विचार करो। एकदम खाली सुनने से तो कभी कभी भारी भी लगता है। आत्म ज्ञान है, या ये बात सुननी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो एक भारीपन भी आ सकता है। क्यों आता है? क्योंकि अभी हम 1 घंटा तो ज्ञान सुनेंगे, लेकिन एकदम उठते ही हम फिर कहाँ चले जाते हैं? संसार में, संसार की बातों में। तो ये फिर धीमा पड़ता चला गया। इसको हम पका नहीं पाते, इसको पकाना होता है। इसको पकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? विचार रूपी अग्नि पे इसकी पतीले को चढ़ाना पड़ेगा। चावल पकाना है तो गैस पे रखना ही पड़ेगा। हमें अपने विचार को पकाना है तो बैठ के उसका मंथन करना ही पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट आ रहा है, दूसरे की भूल पर नजर होगी तो अंदर की बत्ती बुझ जाएगी। दूसरे की भूल पर नजर होगी, दूसरा तो भूल करेगा ना। क्यों? कि वो शरीर में बैठा है, उसकी क्या गलती है? उसको गुरु नहीं मिला, उसको सत्संग नहीं मिला। अब हमारी नजर अगर उसकी कमियों में उलझ गई तो हम तो गए काम से। फिर हमारा आत्म विचार कब होगा, कैसे होगा? क्योंकि दूसरे की भूल देखना माना राग द्वेष में जाना, और राग द्वेष में चला गया अगर हमारा मन, तो जो अंदर गुरु रोज हमारी बत्ती जलाते हैं। कौन सी बत्ती जला रहे हैं? आत्म प्रकाश। रोज हमको ये किरण मिलती है गुरु से कि तू कौन है, तू कौन है। तो ये हमारी क्यों बुझ जाती है? आज हम देखें, क्योंकि हम दूसरों में उलझ जाते हैं। दूसरा कौन है? कभी अगर हम विचार करेंगे गहराई से, दूसरा तो सिवाय भगवान के कोई हो नहीं सकता। क्योंकि गीता में भगवान ने जगह जगह ये कहा है कि सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मैं बना हूँ, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। एकमात्र सत्य है तो वो भगवान है। बाकी सब तो जैसे रहेगी मरुस्थल का जल, जो कभी है ही नहीं। माया को, संसार को ऐसे बताया है। तो इसलिए बोला कि दूसरे की भूल पे नजर ना होवे, ताकि हम अपने अंदर आ सके। पर जिसने अपने आप को जाना, उसमें से भूल निकल जाए। एक बार अपनी पहचान हो जाए, अपना परिचय माना सत्य का परिचय। अपना परिचय कोई अपना पराया यहाँ कुछ नहीं है। सत्य में एकमात्र एक है, मेरी आत्मा तेरी आत्मा अलग नहीं है। एक बार अगर हमने अपने आप को जान लिया, मीन्स उस सत्य आत्मा की पहचान हो गई, उसमें हमारी स्थिति हो गई, तो फिर उसमें से भूलें निकल जाए। फिर कोई भूल आने वाली नहीं। भूलें निकल जाएंगी मीन्स हम पूरी तरह से अभूल हो जाए। कभी कोई गलती हमसे होगी ही नहीं। गलतियां होती ही इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान करके एक दायरे में रखा हुआ है। एक सीमित जिंदगी हम जी रहे हैं। गुरु हमें विशाल बना रहा है, आकाश की तरह। भूल कर ही अभूल होंगे। अब बात यह आती है, एकदम तो अभूल नहीं हो जाएंगे। जब बच्चा लिखना शुरू करता है तो क्या एकदम पूरा सेंटेंस लिख लेता है? नहीं। क्या पूरा वर्ड लिख लेता है जिसमें 4-5 अल्फाबेट्स होते हैं? नहीं। क्या वो अल्फाबेट भी लिख लेता है? नहीं। तो क्या करता है वो? खाली लकीरें गोल गोल सी घुमाता है।
धीरे धीरे साल भर ऐसे करते करते उसको जैसे गोल गोल घुमा रहा होता है तो उसको ए बनाना आ जाता है। गोल ही घुमा रहा है लेकिन अब वो कहता है ए बन गया, उसका ए बन गया तो फिर उसका बी भी बन जाता है, क्योंकि घुमाना तो ऐसे ही, एक लकीर और ले ली, भूल कर ही अभी वो भूल हो गई। तो ये पॉइंट इसलिए आ रहा है गुरु का कि कभी अपनी भूलों से घबराना नहीं, कि मुझसे तो रोज रोज बार बार भूल होती ही, कोई बात नहीं, क्यों डरेंगे, अब गुरु हमारे साथ है, हमको वो गढ़ने में लगा हुआ है, हमें तो नहीं डरना। हमें सिर्फ क्या करना है, हम आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। क्या हम हिम्मत भी नहीं रखेंगे? सच बताओ, देखो अपने खाए से तो पेट भरता है, अपनी हिम्मत से तो हम आगे बढ़ पाएंगे। गुरु तो हिम्मत दे रहा है, गुरु सब कुछ कर रहा है हमारे लिए, लेकिन हम बढ़ तब पाएंगे आगे जब हम अपनी हिम्मत रखें। देखो बात छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज गुरु का संग मिला है ना, तो क्या करें, अपनी हिम्मत को बुलंद करें। जहां जहां भी मन कहीं हराए तो कभी हार को स्वीकार ना करें। इसलिए बोल रहे हैं कि तुम अभूल होते चले जाएंगे अगर हिम्मत रखें। आगे भी आ ही रहा है वचन, देखो, गिरने के सिवाय कोई घोड़े पर सवार नहीं बना। एकदम घोड़ा चलाना आ जाता है किसी को? बच्चे हॉर्स राइडिंग सीखते हैं, एकदम तो चढ़ना भी नहीं आ जाता, सब उसके स्टेप्स उनको सीखने पड़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बड़ा ध्यान देना पड़ता है, राइट। गिर कर थक जाना फिर नहीं बढ़ना ही मनुष्य की कमजोरी है। बच्चे ने कोई नई चीज सीखनी शुरू करी, उससे बार बार भूल हो रही है, गलती हो रही है, और वो थक के अगर उसको छोड़ दे तो ये तो क्या हुआ, ये तो कमजोरी है। अगर हम छोड़ दे, अभी वचन आया हिम्मत तो रखें, मात्र हिम्मत। आज गुरु क्या कह रहे हैं, तू खाली हिम्मत रख। देखो हिम्मत तो हम सबको अपनी अपनी ही रखनी पड़ेगी, अपनी हिम्मत रखे बिना तो ये रास्ते पे हम चल नहीं पाए, क्योंकि चलना तो अपने ही पैरों से। गुरु आगे आगे चल रहे हैं, हमें पीछे पीछे चलना है। अगर हम थक के बैठ गए, गुरु तो निकल जाएगा आगे। पक्की बात, आज अपने आप से वायदा करना है कि मुझे कभी हार नहीं माननी, कितनी भी भूलें हों मुझे फिर उठ करके खड़े होना ही होना। ट्राई अगेन तो एक दिन पार हो जाओ। पक्षियों के बच्चे समुंदर लेकर चला गया। समुद्र की लहरें समुद्र किनारे जब आती हैं तो जो कुछ किनारे पर पड़ा होता है वो लहर के साथ समुद्र में चला जाता है। पक्षी के अंडे थे समुद्र के किनारे, वो समुद्र में चले गए। पक्षी को बहुत गुस्सा है, अपने बच्चों से तो किसको प्यार नहीं होता, पक्षी हो, जानवरों हो, सब मनुष्यों, प्यार तो अपने बच्चों से जैसा होता है। तो उसको बहुत गुस्सा आया और वो बोला गुस्से में, पक्षी, क्या मैं समुद्र को सुखा डालूंगा? तो उसको अपने बच्चे निकालने हैं वहां से। हिम्मत, आप देखो ये पक्षी की हिम्मत, पर कब? जब प्यार है। प्यार में इतनी शक्ति है कि वो हिम्मत देती भी है। अपने प्यारे के लिए हम क्या करने को तैयार नहीं हो जाते। देखो एक सामान्य जीवन में भी अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार होते हैं माता पिता अपनी संतान के। ऐसे ही आज हम सर्वस्व लुटाने को तैयार, मात्र एक हिम्मत रख करके अपने गुरु के पीछे पीछे उसका अनुसरण करने की। उसको बड़ा गुस्सा आया तो बोला, सुखा दूंगा मैं इस समुद्र को, और लगा प्रयास करने। क्या? एक बूंद समुद्र से निकाले और बाहर डाले, और बाहर से एक रेत का कणा समुद्र में डाले। रेत डालने से जैसे पानी सूख जाएगा, ठीक है, और पानी को निकालेंगे, कहीं भरा हुआ है तो पानी खाली होगा। जैसे गिलास में पानी भरा है, आप एक एक चम्मच करके निकालो तो गिलास खाली हो जाएगा, और उसमें रेत डालते जाओ पानी में, काम हो जाएगा, सूख जाएगा पानी। अब पक्षी है, वो एक एक बूंद निकाल रहा है बाहर, और बाहर से एक एक कणा रेत का समुद्र में डाल। देखो क्या हो, उसकी हिम्मत को, क्या वो सुखा सकता था समुद्र को? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसकी हिम्मत देखी तो क्या हुआ, गरुड़ पक्षी समेत
सभी पक्षियों ने आकर उसकी मदद करी। क्या कहावत है एक बहुत पुरानी, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अपना पुरुषार्थ तो शुरू करो, फिर परमात्मा नीचे उतर के आते हैं तुम्हारी सहायता के लिए। तो गरुड़ पक्षी सारे पक्षियों को लेके आए और मिलकर के उन्होंने उस छोटे से पक्षी का काम जो है वो सार्थक कर दिया, पूर्ण कर दिया। ऐसे ही तो हमारी भी स्थिति है। हम उस छोटे पक्षी की तरह से हैं। हमें भी समुद्र को सुखाना है, भव सागर को। क्या हम सुखा सकते थे? क्या हम सुखा सकते हैं? लेकिन अगर हम लगे सुखाने मात्र किससे? हिम्मत से, कि मुझे तो पार करना ही करना है ये सब। हमने तो सिर्फ हिम्मत रख ली और ये हम जानते हैं हमारे तो बस का नहीं। अगर हमारे बस का होता तो अब तक हम पार कर चुके। क्यों आते फिर चुके? लेकिन आज हिम्मत की बात क्यों उठ रही है? क्योंकि आज हमें गुरु मिले। सारी सृष्टि हमारी सहायता करने को तैयार है, क्योंकि गुरु में सृष्टि का साक्षात स्वरूप, परमात्मा का साकार रूप। आज परमात्मा ही उतर के आए हैं मेरे लिए, मुझे भवसागर से पार लगाने के लिए। तो क्या मैं एक अपनी हिम्मत भी नहीं रखूंगा? हिम्मत कैसी? गुरु तो बढ़ रहा है आगे, मेरे कदम थक जाएंगे, तो क्या मैं बैठ जाऊंगा ये सोच के कि मैं तो थक गया, अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम फिर से उठेंगे, हम दौड़ेंगे। थोड़ा भी आगे गुरु निकल गया, अरे इतना आगे निकल गया, मैं तो पीछे निकला, हम दौड़ेंगे। फिर हमें शक्ति अपने आप कहाँ से मिलेगी? ऊपर से। हमारी अपनी कोई शक्ति थोड़ा ना काम करती है इस रास्ते में। वो शक्तिवान हमें शक्ति देता है। हम उसी की शक्ति से तो बैठे हैं, उसी की शक्ति से तो बोल रहे हैं, उसी की शक्ति से हम चल पा रहे हैं इस अध्यात्म के मार्ग पर। हमारे बस का नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये विश्वास, सागर का वरुण देवता डर गया जब सब लग गए उसकी सहायता करने के लिए। तो वरुण देवता डर गया और उसकी हिम्मत देखकर एकदम उसने उस पक्षी के बच्चे लौटा दिए। हिम्मत मर्दा तो मर्दे खुदा, बंदा बेहिम्मत तो खुदा बेइज्जत। बंदा ही अपनी हिम्मत ना रखे तो फिर खुदा भी उतर के आए तो वो ना हिम्मत वाले बंदे की सहायता नहीं कर सकता। इंसान क्या नहीं कर सकता? What cannot man do? सब कुछ कर सकता है इंसान। जो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो मन को नहीं मार सकता, मैं कैसे मुक्त होऊंगा, मैं तो कमजोर हूं, मेरे से फलाना काम कैसे हो सकेगा, ऐसा इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? ऐसे इंसान को क्या टाइटल देंगे? वो तो कायर है। जो ऐसी बातें लाता है अपने सामने, तो ये तो कायरों की बातें। हम कायर बनेंगे क्या? इतने शेर शिवों हम जैसे गर्जना करने वाले गुरु के चरणों में बैठ के और गीत की तरह हम कायर नहीं, अपने गुरु का नाम नहीं ले जाएंगे। आज गुरु का नाम रोशन किससे होता है? उसके शिष्यों से ही तो होता है। तो आज हम वो बलिदान जरूर करेंगे जो गुरु करके बैठा है हमारे साथ। हम कायर नहीं बनेंगे। अगर हम कायर हैं तो समझो हम जीते जी ही मरे पड़े, जीते जी मरे पड़े। अगर कायर, जिंदगी ही किस चीज से है? हिम्मत से। ये तो आप सब अनुभव करते होंगे। कभी कभी छोटा काम, बड़ा काम, कैसा काम भी आ जाता है। जब तक हमारी हिम्मत नहीं होती तो नहीं होता। छोटे से छोटा काम, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। बिस्तर पे लेटे हैं, मन नहीं कर रहा, बड़ी प्यास लगी है, हिम्मत से उठते हैं, अरे पानी गिलास ला के पी लेती, प्यास तो बुझाऊं। मन नहीं था, बहुत थके हुए थे, कहीं से आए थे, कोई देने वाला नहीं, अपनी हिम्मत रखी ना। ऐसे कमजोरी मौत है, भगवान मेरे साथ है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
किस चीज की ताकत महसूस करनी है आज? मैं अकेला नहीं, तू अकेला नहीं, प्यारे भगवान तेरे साथ। अब ये याद रखो, मैं कभी अकेला नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वही करेगा, पर मैं थोड़ा ना करूंगा। पर हिम्मत भी कब आ जाती है? जब अंदर में हम खाली हो जाते हैं। मैं थोड़ा ना करूंगा, मैं थोड़ा ना करने वाला हूँ, वो बैठा है ना मेरा मालिक। बात खत्म, हम हल्के हो गए। हर बात में भगवान को आगे रखो, पहले भगवान को रखो। कुछ भी करो तो किसको रखो? कुछ भी करने चलो कि भगवान करेगा ना। कभी कोई दुख आ जाता है, कभी कोई दर्द भरी घटना जीवन में घट जाती है, तो किसको याद करोगे? घटना तो घट गई, अब भगवान को आगे रखो। अरे भगवान बहुत बड़ा है, वो संभालेगा मुझे। जिसने मुझे ये शरीर दिया, जिसने मुझे सब कुछ दिया, क्या वो मेरे दर्द को नहीं सोखेगा? क्या वो मुझे अपने सीने से नहीं लगाएगा? मुझे प्यार नहीं करेगा? जरूर करेगा। संतान कैसी भी हो, हर माता पिता अपने बच्चे को पूरा प्यार देते हैं। हम उस मालिक के बच्चे हैं, ये याद रहे हमें। भगवान को हर बात में आगे रखो, तुम पीछे हो जाओ तो हर एक कर्म में सफलता। कुछ भी करने चलो तो अपने को पीछे रखो। मैं कौन? मैं तो निमित्त मात्र। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध अर्जुन कैसे जीत पाया? उसने भगवान को आगे रखा, अपने को पीछे रखा। आपको याद होगा वो वचन, जब भगवान ने क्या कहा, अर्जुन इन मरे हुओं को मार। ये तो सबको पहले मैंने मार दिया, बस तू इनको मार कर, तू निमित्त बन के इनको मार के यश ले कि तूने मारा। याद है ये बात गीता की है? अर्जुन का ये बहुत काम आती है चीज। अगर हम भी अपने अंदर ये ध्यान रखें कि मैं तो निमित्त हूँ, सब कुछ जो कुछ मेरे जीवन में होना है वो तो भगवान ने पहले ही करके रखा हुआ है। मुझे लगता है मैंने ये काम कर, पर विश्वास करो उसको भगवान ने पहले ही कर रखा है, लेकिन फिर भी उस काम को करते हुए नजर हम आएंगे। आपको लगेगा भगवान ने पहले कर रखा है तो फिर हम क्यों करेंगे? तो भगवान ने सबको पहले ही मार रखा था, तो अर्जुन ने सबको कैसे मारा? एक एक को मारा ना, वहां पे नाम ले लेके पिता में चिल्लाता था। जब पिता में के ऊपर तीर चलाता था, उसको बहुत प्रेम था उनसे, बहुत छोटा था, उनकी गोद में पला था, तो मारता हुआ तो वही नजर आ रहा था। लेकिन फिर याद करो वचन, अर्जुन मरे हुओं को मार, मीन्स अपने प्यारे का, जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए, जिसने हर बात में भगवान को आगे रखा, पक्का मानो उसका सब कुछ भगवान ने पहले से किया हुआ होता है। हम सिर्फ निमित्त होते हैं। मतलब निमित्त से मतलब है करते हुए हम नजर आएंगे उस काम। तो हम सिर्फ निमित्त बनना है, करते हुए नजर आना है। भगवान बैठा है हमारे सिर के ऊपर, तो क्या इतनी हिम्मत भी और विश्वास हम नहीं रख के चलेंगे? फिर तो हम क्या है? फिर हम सत्संग में किस लिए आए? इन बातों को समझो, अपने चेहरे पर एक रौनक लाओ कि तुम्हारे अंदर ये बात जा रही है। इतने बुद्धू हमको नहीं बनना है कि हमें गुरु की बात नहीं समझ, दुनिया की बातें तो हमें समझ आ जाती हैं। जब हम सत्संग में बैठते हैं, ज्ञान में बैठते हैं, तो ये बातें हमारे अंदर ऐसे लगता है क्यों नहीं प्रवेश कर रही, जैसे मेरी अक्ल ही काम नहीं कर रही। क्यों नहीं काम कर रही अक्ल? भगवान ने अक्ल बहुत बड़ी दी है और उस अक्ल को बड़ा परिष्कृत भी कर दिया। जानो इस बात को कि मैं गुरु का हो चुका हूँ, अब मेरी बुद्धि वो बुद्धि नहीं है, अब ये योग बुद्धि हो चुकी है, समर्थ बुद्धि बना दिया भगवान ने। तुम पीछे हो जाओ तो हर कर्म में सफलता मिलेगी। यदि आगे अपना ईगो रखा, अगर ये रखा कि अरे मुझे करना है, मैं करूंगा, मैंने किया, तो फिर तो पीछे भगवान तो, और पीछे भगवान को रखा तो फिर सब काम में निष्फल हो जाए, फिर सफलता नहीं मिलेगी। अहंकार आ गया ना, मैं करूं, भगवान को तो छूट भुला दिया, मैंने किया या मैं करता हूं या मैं करूंगा, निष्फल हो जाओगे। क्योंकि निष्फलता से यहाँ क्या मतलब है? वो जो हम अहंकार सहित ईगो से कर्म करेंगे ना, हमारे बंधन का कारण बन जाए, यही निष्फलता है।
वो जन्म मरण का कारण बनेगा हमारा कर्म, जब हम ईगो सहित करें और भगवान को आगे रख के करेंगे तो कर्म वही होगा, लेकिन वो छुड़ाने वाला होगा, क्योंकि वो मेरा कर्म अकर्म हो जाएगा। अकर्म बंधन का कारण नहीं बनता है, मुक्ति का कारण बनता है। और कर्म जो मैंने किया इस भाव से करते हैं तो वो हमारे बंधन का कारण। इसलिए बोला कि अगर भगवान को पीछे रखोगे तो तुम्हारा सब किया हुआ निष्फल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। भगवान अहंकार को खाता है। आज यहाँ क्यों आए हैं? आपसे पूछे आज हम यहाँ क्यों आए? अपने इस अहंकार को भगवान को देने के लिए, गुरु को देने के लिए आए और कोई दूसरा काम। और इस अहंकार को देने में ही हम बहुत कंजूस हो जाते हैं। कई घटनाएं ऐसे सत्संगों में भी घट जाती हैं जहां आप देखोगे कि योगी के जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि विश्वास नहीं होता कि जरा गुरु कुछ अहंकार पे चोट करे, ऐसे हो जाता है कि क्या हो गया, बर्दाश्त नहीं होता है। आप देखो, लेकिन जिसने ये समझ लिया कि गुरु तो मेरे अहंकार को खाने के लिए आया, बड़े में बड़ा काम करने आया, ये तो काम कोई कर ही नहीं सकता था। शरीर और मन भले ही कमजोर हो, होता है ना, वृद्धावस्था हो या रुग्णावस्था हो, कभी बीमार होते हैं तो कमजोरी महसूस होती है, पर तुम्हारे अंदर बैठा भगवान तो कमजोर नहीं है। आपकी 90 वर्ष की आयु हो गई तो शरीर ही तो 90 वर्ष का हुआ, उसके अंदर जो भगवान बैठा है वो कैसा है? शरीर कमजोर हो गया 90 वर्ष की आयु की वजह से, लेकिन जो अंदर भगवान बैठा है वो थोड़े 90 वर्ष का बूढ़ा हो गया, वो तो वैसा का वैसा ही है, वो कभी कमजोर नहीं होता। मीन्स यहाँ गुरु क्या कह रहे हैं? अपनी आत्म शक्ति को पहचानो कि तुम वो हो, तुम ये शरीर नहीं हो जो कमजोर हो गया, तुम ये परिस्थितियां नहीं हो जो शरीर से जुड़ी, तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जो तुम्हें कमजोरी महसूस कराती है। तुम ये सब कुछ नहीं हो, तुम वो हो जो अंदर बैठा सदा शक्तिशाली रहता है, वो कभी कमजोर पड़ता नहीं। भगवान क्या नहीं कर सकता है? वो कभी कमजोरी नहीं होता, तो वो तो सब कुछ कर सकता है। बाहर से शरीर से मुझे लगेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो जो मेरा स्वरूप भीतर, वो सब कुछ कर सकता है। आगे कह रहे हैं, जब भी धक्का खाओ, जीवन में धक्के लगते हैं, ठोकर लगे, लड़खड़ा जाता है इंसान, तो एकदम अपने को जांचो कि आत्मा के सिवाय दूसरा तो नहीं देख लिया। ठोकर लगेगी वहीं, धक्का लगेगा ही वहीं, जब हम ईगो में आ जाते हैं, जब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, जब हम इस शरीर को सच करके कुछ करते हैं, इसको ही सब कुछ मान लेते हैं। शरीर को मान के कुछ किया वो बात अलग है, लेकिन इसको ही सब कुछ मान लिया, इसको सच मान लिया। सच कैसे? शाश्वत तो है ही नहीं, आज है कल नहीं होगा, हमारी भूल इतनी हो जाती है। इसीलिए तो वह बोल रहे हैं कि जब भी धक्का खाओ, ठोकर लगे, तो एकदम जांचना कि मैंने आत्मा के सिवाय दूसरा तो नहीं देख लिया। इस तरह चलोगे अगर जीवन में, तो गुरु कह रहे सुधार होता जाएगा। धीरे धीरे तो इम्प्रूवमेंट होगी। एकदम थोड़ा ना हम 50वीं सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे। हिमालय पर चढ़ते हैं लोग, नीचे से शुरू करते हैं। कैसे चढ़ते हैं? कभी देखा होगा, पर्वतारोही जो होते हैं, एक एक कील गाड़ेंगे, पकड़ेंगे, ऊपर चढ़ेंगे। धीरे धीरे सुधार। आज हमारा पर्वतारोहण कौन सा है? हमारा सुधार, हमारी भूलों का सुधार, हमारा देह अध्यास का मिटना। लेकिन वो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। और ध्यान रखना, सावधानी की सीढ़ी, ये आत्म ज्ञान की सीढ़ियां कैसी हैं? याद है आपको वचन? साबुन की सीढ़ियां। किसी सीढ़ी पर बाल्टी में साबुन घोलो और उसको सीढ़ियों में डाल दो, फिर उस सीढ़ियों पे चढ़ो। हर कदम पे कैसे, हर सीढ़ी पे पांव कैसे रखना पड़ेगा? फिसल ना जाओ, पकड़ पकड़ के चलोगे, फिर भी मंदिर में लगा रहेगा, फिसल ना जाओ। सावधानी की सीढ़ियां। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान मीन्स आत्म ज्ञान,
ब्रह्म ज्ञान से घबरा मत जाना, अपने स्वरूप का ज्ञान जो मैं हूँ उसकी पहचान। ये साबुन की सीढ़ी है, इसलिए सावधानी की सीढ़ी है। जागो। अब ये देख के कि मैं तो हर कदम पे गिरने का डर अगर मन में बैठा लोगे तो भागोगे। और गुरु कह रहा है जागो नहीं, भागो नहीं, जागो। जागो पर भागो नहीं। वो कैसे? किसी भी हालत से डरो नहीं। भागने से क्या मतलब है? हम जहाँ बैठे हैं वहां से थोड़ा ना कहीं उठ के भाग जाएंगे जंगल, लेकिन हम कोई हालत आती है ना तो डर जाते हैं। सबकी बात, हमारी भी बात है। अंदर में इंसान थोड़ी कमजोरी एकदम से ले लेता है, पर उसी टाइम जाग जाओ, उसी टाइम सावधान हो जाओ। कोई हालत आए तो डरो नहीं। डर डराएगा, हमें पकड़ेगा आकर के, लेकिन हम एकदम जागे, एकदम फिर से अंदर अपनी हिम्मत को जनरेट कर कि नहीं नहीं, मैं पावर हाउस हूँ उस आत्म शक्ति का, परमात्म शक्ति का, उस ब्रह्म का जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, पूरी सृष्टि को धारण किया, उसी का तो अंश मेरे अंदर है। ऐसे चलोगे जीवन में तो आगे कह रहे हैं भगवान कोई भी खराबी नहीं करेगा, हमें एक सफल जीवन उपलब्ध होगा, हमारी कभी भी हार नहीं। हरि ओम, शांति शांति बेटा। हरि ओम। हरि ओम आंटी जी। हरि ओम आंटी जी, जो दूसरा देखने पे पॉइंट आया तो ना, आज फ्रेंडशिप डे है, तो फ्रेंडशिप डे का ना आज एक बड़ा अच्छा कोई, मतलब आप जैसे कहते हैं कि जिस तरफ विचार जाते हैं पॉइंट्स भी उसी से रिलेटेड ही मिलते रहते हैं। तो आज सुबह ही एक वचन मिला कि दोस्ती माना दो हस्ती मिलकर एक हो जाए। दोस्ती में दो हस्ती, तो वो दो हस्ती किसके साथ एक होना है? गुरु और मेरा एकाकार हो जाए। अब गुरु और मेरा एकाकार करके करेंगे क्या? तो उन्होंने बोला कि दूसरा नहीं देखना, मेन यही है कि दोस्ती मेरी सबसे हो, पर पहले मैं गुरु को अपने अंदर समाऊंगा, गुरु वचनों पे उतरूंगा, तभी मेरा ऐसा मन का विचार बनेगा कि मुझे दूसरा नहीं दिखेगा और सब में एक समान आत्मा दिखेगी, तभी मेरी सबसे दोस्ती है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल बोलते तो हैं, पर क्या सबको एक समान मानते हैं? ऐसा तो उन्होंने ऐसा बोला तो बड़ा अच्छा लगा। और आज वाणी भी आपने जैसे चलाई तो वो यही कि दूसरा नहीं देखना, सारे हमारे वो दूसरा देखने से ही सारे विकार उठते हैं। और फिर उसमें एक पॉइंट और आया कि गुरु के पास जाओ तो व्यापारी बन जाओ, तो अपनी ईगो दे दो और व्यापार में प्रेम और गुरु वचन और बोला व्यापारी नहीं तो और उससे बड़ा ये कि जुआरी बन जाओ, अपना हर अहंकार और हर चीज ना दाव पे लगा दो और बदले में प्रेम ले लो। तो ऐसा लगा कि वो छोटा सा एक पॉइंट सुबह कानों में गया था और आज पूरी वाणी आपकी उसी पॉइंट को दोनों पॉइंट्स को खोलते हुए मिली। तो वो दोस्ती का पॉइंट, हैप्पी फ्रेंडशिप डे भी, तो जो आपने सारा बोला कि शरीर में बैठा हूँ, शरीर को देख रहा हूँ, तभी तो दूसरा नजर आ रहा है। तो आज के लिए सबके लिए ये पॉइंट है कि अगर फ्रेंडशिप डे की भी वैल्यू करनी है तो पहले अपने शरीर को गलाना है, अपनी मैं को गलाना है, आत्मा की पहचान करनी है, तभी आत्मा पश्यंती आत्मा। और फ्रेंडशिप डे एक्चुअली आज तभी प्रूव होगा जब मैं सब में सेम आत्मा देखूं और दूसरे को दूसरा करके ना देखूं। सच्ची बात। भाई दोस्ती माना प्रेम है ना। दो हस्तियां जब खत्म हो जाती हैं तो क्या बचेगा? प्रेम बचेगा ना। दो मिलके जब एक होते हैं तो एक तो आत्मा ही होती है और उस आत्मा का तो स्वरूप प्रेम है। तो फ्रेंडशिप डे मीन्स प्रेम। हमारे गुरु ने तो देखो ये फ्रेंडशिप डे वगैरह ये सब आज अब बने हैं, ज्ञान ही इस पे चलाया जीवन में वर्षों से, है ना, कि मेरे दादा की मुरली तो प्रेम ही सुनाती। तो हमारा तो 365 दिन में क्या है, आज फ्रेंडशिप डे है हमारा, तो वही डे। हमारी दोस्ती तो भगवान ने, गुरु ने आत्मा से करा दी, बस काम ही पूरा हो गया। सबसे बड़ा मेरा मित्र वही। चलिए आपको किसी को शेयर करना है तो कर लीजिए, बस तो समय ज्यादा हो गया थोड़ा। आंटी जी, मुझे लग रहा है आपने जो बहुत अच्छी बात बोली कि
हिम्मत ही रखनी पड़ेगी, और उसके बाद भगवान, हम निमित्त बन जाते हैं और भगवान सारे काम करवा देता है। तो मुझे लगता है अब आज की डेट में ना हर चीज जो भी करनी होती है ना, मुझे लगता है ये भी करनी है, ये भी करनी है, फिर उसके बाद थोड़ा सा सोचते हो, और अगर वो सही में करनी होती है तो उसके रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, और अगर वो नहीं करनी होती है तो बस सोच लिया, दैट्स ओके। और वो भजन की एक लाइन भी बहुत अच्छी है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो अल्टीमेटली है तो यही, हम जितनी जल्दी बन जाते हैं उतना हम आराम से सुखी से रहते हैं। बहुत ही जरूरी बात आपने पकड़ी, और अच्छा हुआ रिपीट की कि वाणी तो बहुत लंबी चलती है, बहुत सारी बातें आती हैं उसमें, लेकिन कभी कभी एक चीज ऐसी होती है, इतनी नाजुक सी होती है और इतनी बुरी होती है, जैसे हिम्मत। अगर हिम्मत ही नहीं है तो टूट के बैठ जाएंगे, तो फिर आए भी इस रास्ते पर, उद्धार का रास्ता है ये, तो मंजिल कैसे मिलेगी? क्या फायदा होगा हमारा अगर हमने हिम्मत न रखी? और खाली हिम्मत भी अगर हमने रख ली तो जैसे भगवान का वायदा है, सब मैं करता हूँ, मैं करूंगा तेरा, क्योंकि हिम्मत हम उस प्रभु के लिए रख रहे हैं। फिर वो बड़े में बड़ा मित्र है हमारा, जिससे हमने हिम्मत माना, हमने उससे प्रेम कर लिया। हिम्मत किसके लिए रख रहे हैं? प्रभु के लिए तो रख रहे हैं। जब उसको धारण कर लिया, उसको अपना मान लिया, फिर वो कहता है तेरे सब काम को मैं वहन करूं, तू चिंता मत कर। तो आपने जैसे कहा कि अपने आप जो होना होगा वो रास्ते बन जाते हैं, तो वो कौन है? भगवान ही तो है जो रास्ते बना रहे। पक्की बात, ये अनुभव होने लगते हैं जीवन में कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। वो मुझे कराता है, वो मुझे चलाता है, वो मेरे अंदर प्रेरणा डालता है। निमित्त तो हमें ही बनाएगा, और ये भरोसा हो जाना, ये पक्का विश्वास हो जाना कि मेरे सिर पे वो बैठा है। जब वो बैठा है, ये विश्वास हो जाता है, तो फिर हम हर मोमेंट उसको आगे रख के चलते हैं। वाणी में भी है, उसको आगे रख के चलोगे तो सब ठीक है, उसको पीछे कर दिया, ईगो आगे कर दी, तो सब निष्फल हो जाए, हम भारी हो जाए। बहुत अच्छी कैचिंग करनी चाहिए। बुरी वाणी में से अगर कोई चीज कैच हो जाती है तो सच में वो हमारे खून का हिस्सा बन जाती है। और एक चीज, जब वो हमें निमित्त बनाता है तो कभी हमने ये सोचा, मतलब कितनी अमेजमेंट के साथ, वो हमें ही क्यों निमित्त बना रहा है, वो किसी और को भी तो बना सकता था ना। राइट, बिल्कुल, क्योंकि हमने उसको धारण कर लिया, तो अब उसका भी तो हमारे से प्रेम हो गया, उसने हमें चुन लिया, ये मेरे काम को ये कर सकता है अच्छे से। क्लास में मॉनिटर किसको बनाते हैं? टीचर उसी को चुनती है ना, जो ये लड़की सब बच्चों को कंट्रोल कर सकती है मेरी एब्सेंस। ऐसे ही भगवान भी हमें निमित्त तभी बनाएगा, किसी भी काम की वजह वो देखेगा ये कर सकता है, पर इसका भी हम अहंकार ना कर ले कि उसने मुझे चुना है, क्योंकि अगर उसने मुझे चुना है तो वो योग्यता भी तो उसी ने डाली होगी मेरे अंदर ना। मैं कौन? मैं तो सबके जैसा। बल्कि कहते हैं कि जितना इस रास्ते में आगे बढ़ो तो अंदर में और ये भाव बलवती होता जाए कि मैं तो अति नीचों से नीच, अधम से अधम, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी रूप में, किसी भी स्टेज पर जाकर ना, ये अहंकार कैसे हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। क्योंकि देखो, डिस्कशन में तो बहुत तरह से भाव आएंगे उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन कभी कभी योगी उसका गलत उपयोग ना कर ले। जैसे मुझे थोड़ी कॉन्शियसनेस हुई कि हमें क्यों उसने निमित्त बनाया, तो अंदर में आया, उसने हमें चुना कि ये कर सकता है इसका अहंकार ना आ जाए। बहुत सूक्ष्म पॉइंट, अहंकार बहुत सूक्ष्म, और आत्मज्ञान है ही इस सूक्ष्म अहंकार को कट करने। हम रोज यहाँ मिलते हैं इसीलिए, हमारा तो एक ही काम है ना यहाँ पर, कि हमारा अहंकार हमारी समझ में आए, फिर हमारी पकड़ में आए, फिर हम उसको धाराशाही कर सके। बहुत बड़ा राक्षस है ये, धीरे धीरे मरता है, एकदम मरता भी नहीं। रावण के 10 शीश बोले ना, एक काटो दूसरा काटो, फिर वो निकल आए। ऐसी ये अहंकार, बड़ी सुजागी की जरूरत है। हम तो खुद बहुत, अब इस समय ऐसा आ गया है
कैसे लगता है प्रभु बस इस चीज के प्रति तू जागरूक कर। तभी गुरुओं के ये वचन मिलते हैं कि अपने को इतना छोटा समझो, अपने को जैसे रेत का कणा भी नहीं, कुछ नहीं। बात तो सच्ची है। चलिए